चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 6 रहने वाली है आज हम लोग अपना फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो फ्यूचर टेंस कल रह गया था उसके बाद हम करेंगे रिवीजन। जैसा कि आज सैटरडे को रिवीजन करेंगे। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस कल भी बताया था, जो आने वाले समय में घटेगा उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। होगा, होगी, होगे, इन वाक्यों के ही अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आता है। फ्यूचर टेंस की पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? अगर सब्जेक्ट हमारा आई या बी है, आई या बी यानी फर्स्ट पर्सन है, तो हम लगाएंगे सेल बी। सेल बी, सेल मैंने लिखवाया था आप लोगों को। सेल इसकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। बी लगाते हैं हो के लिए, हो जो आ रहा है, ये हो आ रहा है, ये हो आ रहा है, इसके लिए बी का प्रयोग करते हैं। अदर देन आई बी यानी आई और बी के अलावा कोई और सब्जेक्ट होगा तो विल बी का यूज़ किया जाएगा। कन्फर्म है यहाँ तक? रूल क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस होगा, अगर नॉट नहीं आएगी तो सब्जेक्ट, उसके बाद में बिल या सेल में से एक आएगा। अगर आई बी है तो सेल, आई बी नहीं है तो बिल, उसके बाद में बी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, बिल, सेल। नॉट आएगा बिल और सेल के बाद में, बी से पहले, फिर ऑब्जेक्ट। बिल और सेल आगे आएंगे। अगर इंटरोगेटिव ए टाइप यानी क्या से शुरू हो रहा होगा तो बिल और सेल आगे आएंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में विल, सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, बी, ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं। सेंटेंस है ये, मैं कल खुश रहूँगा। मैं कल खुश रहूँगा। हूँगा आ रहा है इसमें। कैसे बनाएंगे? आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ बिल भी लगनी चाहिए या सेल भी? आई के साथ लगेगी सेल बी, तो आई के साथ सेल बी। खुश को बोलते हैं हैप्पी। कल, टुमारो। आई सेल बी हैप्पी टुमारो। TOMORRO, टुमारो की स्पेलिंग याद करनी है। वह अगले सप्ताह स्कूल में होगी। वह अगले सप्ताह स्कूल में होगी। सी विल बी इन स्कूल, सी विल बी एट स्कूल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट, वे मैच के लिए तैयार होंगे। दे विल बी रेडी फॉर द मैच, दे के साथ विल बी। हम शाम को व्यस्त होंगे। वी शैल बी बिजी इन द इवनिंग। वह एक दिन अच्छा नेता होगा। ही विल बी ए गुड लीडर समडे या वन डे। वन डे का मतलब ही वही होता है, समडे का मतलब होता है किसी दिन। नेक्स्ट, मैं कल देर नहीं करूँगा। आई शैल नॉट बी लेट टुमारो। टुमारो दोबारा आया है। लेट मीन्स देर से, आई के साथ सेल, नॉट बीच में, या सेल और बी के बीच में नॉट आएगी। वह आज रात घर पर नहीं होगी। सी विल नॉट बी एट होम टू नाइट। एट होम तीसरी बार आया है, कल भी कर चुके हम लोग 2 बार। वे यात्रा के बाद थके हुए नहीं होंगे। दे विल नॉट बी टायर्ड आफ्टर द ट्रिप। हम कक्षा से अनुपस्थित नहीं होंगे। बी शैल नॉट बी एबसेंट फ्रॉम क्लास। वह तुमसे नाराज़ नहीं होगा। ही विल नॉट बी एंग्री विद यू। ये सब विल और बी के और शैल और बी के बीच में नोट आ रही है, इस चीज़ को यहाँ पे नोटिस करना है। इंटेरोगेटिव ए टाइप होगा तो यानी क्या से शुरू होने वाला होगा, तो बिल या सेल में से जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना होगा उसको आगे लेके जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर नेगेटिव होगा तो नोट लगाएंगे, नहीं तो बी लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। क्या वह बैठक में होगी, तो क्या है, क्या आगे आ रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। हेल्पिंग मतलब बिल या सेल। तो भय के साथ क्या लगेगा? आई और बी तो है नहीं, तो उस लगेगा इसके साथ में बिल। बिल सी बी एट द मीटिंग। इन द मीटिंग भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों सही बैठेंगे। क्या वे समय पर तैयार होंगे। विल दे बी रेडी ऑन टाइम। ध्यान रखना टाइम से आगे ऑन लगाते हैं, ऑन टाइम। क्या हम परीक्षा में सफल होंगे। शैल बी सक्सेसफुल इन द टेस्ट। शैल आया है क्योंकि यहाँ पर बी आ रहा है। क्या वह परिणाम से खुश होगा। विल ही बी हैप्पी विद द रिजल्ट। रिजल्ट के साथ में हैप्पी के साथ विद लगाते हैं, ठीक है। विल ही बी हैप्पी विद समथिंग यानी रिजल्ट, हैप्पी विद हिम, उसके साथ खुश होगा। क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए हैं इसमें। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, तुम कल कहाँ होगे। वेयर विल यू बी टुमारो, क्वेश्चन वर्ड आगे, उसके बाद में विल यानी हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट बी टुमारो। वह बैठक में कब होगी, क्वेश्चन वर्ड कब, व्हेन विल सी बी एट द मीटिंग।
वे किसके साथ होंगे, किसके, होम, विद होम विल दे बी। ध्यान रखना होम के साथ में विद आगे आ गया क्योंकि प्रीपोजिशन है। ये जो के लिख रहा है किसके साथ, तो ये सामने ही आ जाता है। हम शाम को क्यों व्यस्त होंगे, वाई शैल बी बिजी इन द इवनिंग। वह परिणाम से कैसे खुश होगा, हाउ विल ही बी हैप्पी विद द रिजल्ट। सब में क्वेश्चन बढ़ा गया है। आगे चलते हैं। तो फ्यूचर हमारा ये कंप्लीट होता है। फ्यूचर के बारे में कुछ बातें यहीं पे लिख देता हूँ। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में अगर कोई बात अवश्य आ जाएगा, फ्यूचर में अगर अवश्य आएगा सेंटेंस में, या धमकी दी जाएगी, सेंटेंस में धमकी दी जाए कोई, या सेंटेंस में अवश्य आएगा, तो विल और शैल के रोल उल्टे हो जाते हैं। आई बी के साथ फिर विल लगेगा और बच्चों को सभी के साथ शैल लगेगा। कब, कोई धमकी देने पर या फिर कोई अवश्य बताने पर, यानी कोई बात पक्की होगी, अगर कोई बात अगर पक्की होगी तो आई विल और शैल के यूज़ उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, रिवीजन करते हैं। रिवीजन सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट इज़ द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन एनी लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट किसी भी भाषा में सब वर्णों का क्रम होता है लेटर्स का। इसी को हम लोगों ने आगे पढ़ा था। वॉवेल्स, वॉवेल्स कितने थे, 5, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट पढ़े थे, कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो कुछ भी था। वर्ड, वर्ड क्या था, वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विद ए मीनिंग, जिसका कुछ मतलब हो, ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स के टाइप पढ़े थे हम लोगों ने, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, कितने थे, 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 थे। सॉरी, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। बताया था किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। इसके पार्ट्स भी बताए थे बहुत सारे, उसके लिए क्लास दोबारा देख लेना जाकर। किसी भी चीज़ का नाउन क्या, नाम क्या कहलाएगा, नाउन। नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द प्रोनाउन। नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द प्रोनाउन। नाउन की जगह पर जो यूज होगा वो प्रोनाउन। नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्या है ये, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। यानी नाउन की जगह पर कौन यूज हो रहा था, प्रोनाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, वर्ब, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जो भी कार्य करेंगे, जो भी कार्य करेंगे वो वर्ब कहलाएगा। या उनकी स्थिति बता सकते हैं वर्ब से। नेक्स्ट, एडवर्ब, एडवर्ब क्या करेगा, जो कुछ हम लोगों ने पीछे देखा है, क्या क्या देखा है अभी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, 4 चीज़ देखी हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये खुद एडवर्ब, इसकी विशेषता जो बताएगा वो भी एडवर्ब ही होगा। नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। एडवर्ब किस किस की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा और एडवर्ब की। क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई मीन्स विशेषता बताना। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करता है, प्री और पोजीशन, पोजीशन बताता है किसकी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन कौन बताता है, प्रीपोजिशन। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एट होम, ऑन टाइम, इन मीटिंग, ये सब पढ़ा था, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है कोई भी सडन फीलिंग, अचानक से होने वाला भाव, भाव बोलते हैं ना फीलिंग को, हाँ, अचानक से उठने वाली फीलिंग को इंटरजेक्शन के द्वारा दर्शाते हैं। इसके लिए इस साइन का यूज़ करते हैं, ध्यान से देखिए ऊपर ये साइन बनाया है, इस साइन का यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों अथवा पैराग्राफ को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। कंजंक्शन का प्रयोग कहाँ करते हैं, दो या दो से अधिक, दो से कम तो जोड़ेंगे नहीं, दो से कम में एक होता है, एक को किससे जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ना, जुड़ क्या सकता है जो एक से ज़्यादा हो, दो या दो से अधिक शब्दों या सेंटेंस हो या पैराग्राफ को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंजंक्शन।
कंजंक्शन के बारे में क्या बताया था, ये स्पेलिंग याद रखनी है, ठीक है। और कैसे बताया था, जंक्शन, जंक्शन होता है स्टेशन, जैसे अपना दिल्ली जंक्शन है, गाज़ियाबाद जंक्शन है, ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब जॉइंट, जॉइंट, जो ओ आई एन टी, JOINT, जॉइंट होता है जंक्शन। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बताया था, वाक्य में जो भी कोई कार्य करता है अथवा जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, वाक्य में जो भी कार्य करता है अथवा जिसके बारे में जानकारी दी जाती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य में जो भी शब्द कार्य कर रहा होता है या उसके बारे में जानकारी दी जा रही हो वह कहलाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ने कार्य किया है, सब्जेक्ट ने कुछ कार्य किया है तो उसका परिणाम जिस पे पड़ा है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने खाना खाया, तो यहाँ कौन खाना खा रहा है, मैं। क्या खाया है, खाना, तो खाने पर परिणाम पड़ा है, खाना ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किस लिए यूज़ की जाती है, सेंटेंस का अर्थ पूर्ण करने के लिए। सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का अर्थ पूरा करेंगे। सेंटेंस क्या है फिर ये, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब वर्ड्स का समूह, विद ए मीनिंग, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के फिर हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे, कितने पढ़े थे, सेंटेंस के हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़े थे। नंबर एक असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट आगे आता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, बीच में वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, सिंपल वर्ब भी हो सकती है, मैन वर्ब जिसे बोलते हैं, मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में से कोई सी हो सकती है असर्टिव सेंटेंस के लिए। असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, और पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव बोलते हैं। असर्टिव के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मीन्स पूछताछ होती है, पुलिस करती है इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मीन्स पूछताछ। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जाता है इसमें। और इसकी पहचान क्या बताई थी, इसके लास्ट में क्वेश्चन वर्ड बना होता है, क्या होता है, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्वेश्चन मार्क इस टाइप का होता है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, समझ जाइए। इंटेरोगेटिव भी 2 टाइप में बात दी हम लोगों ने, ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप कौन से होते हैं, जिसमें क्या शुरू में आता है हिंदी में, इंग्लिश में कैसे पता चलेगी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे ये, और इनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, हाँ या नहीं। जैसे क्या आपने खाना खाया, हाँ या नहीं। क्या आपने अपना कार्य पूरा किया, हाँ या नहीं। इंटेरोगेटिव बी टाइप क्या था फिर, इंटेरोगेटिव बी टाइप था जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। इंटेरोगेटिव बी टाइप में क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस में, हो सकता है बीच में आए या शुरू में आए, सॉरी बीच में ही आता है। इंटेरोगेटिव बी टाइप में क्वेश्चन वर्ड आता है, लेकिन जब हम उसको इंग्लिश में बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे वह यहाँ क्यों आया, और क्या उसने खाना खाया। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है, अथवा सब्जेक्ट नहीं होता है। जनरली सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट लिखते नहीं है, सब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट इशारा करके बात करते हैं। उठ जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, खड़े हो जाओ, अपना कार्य पूरा करो, यहाँ मत बैठो, शोर मत मचाओ, मुझे पढ़ने दो, कृपया मेरी मदद करो। तो क्या क्या पता चल रहा है इससे, आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। आदेश देना, रिक्वेस्ट करना, या किसी को कुछ बताना जनरली, जैसे सामने पुलिस खड़ी है, इस टाइप से। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वाले, इंटरजेक्शन क्या था, हेल्प, वो था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बन गया है, इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बता रहे थे, कोई भी सडन फीलिंग, लेकिन जब वो तो सब वर्ड था ना, जब वो फीलिंग सेंटेंस में व्यक्त की जाएगी तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा, जिसके लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। हुर्रे, एलास, ओ, इस टाइप के सेंटेंस का यूज़ करते टाइम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाए जाते हैं। उसके बाद में लास्ट
ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव बताया तो ऑप्ट से बनता है। ऑप्ट का मतलब होता है चूज करना, चुनना। ऑप्ट से ही ऑप्शन बना है, जिसमें हम चयन करते हैं और 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक चयन करते हैं आंसर, तो ऑप्शन बना है। ऑप्टेटिव क्या होता है? आशावादी वाक्य। हम किसी चीज़ की आशा रखते हैं, अच्छी आशा भी हो सकती है, बुरी भी। तो आशा रखते हैं तो हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, या बुरा होगा तो श्राप होगा भाई। जैसे भगवान करे तुम नरक में जाओ, तो ये बुरा है, श्राप हो गया ये। भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, तो ये आशीर्वाद है। या किसी को विश करते हैं, विश यू ए गुड मॉर्निंग, विश यू ए गुड आफ्टरनून, विश यू हैप्पी दिवाली, है ना, विश यू हैप्पी होली। इस टाइप के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। या भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए, ठीक है। जैसे भगवान करे राजा की उम्र बहुत लंबी हो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस पे ध्यान दीजिए। टेंस होता है काल, हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस का मतलब सिंपल है टाइम। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जो कुछ चल रहा है प्रेजेंट में, जो कुछ घटित हो रहा है, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। जो हो चुका है, पहले ही हो गया, ख़त्म हो गया, जो हो चुका है, वो कहलाएगा पास्ट टेंस। जो होगा, आने वाले समय में होगा, वो कहलाएगा फ्यूचर टेंस। ये कंटिन्यूस कहाँ से आ गया? ये नहीं है भाई, ये अभी नहीं है, ये मिस्टेक से लिख गया है, इसको मिटा देते हैं। फ्यूचर टेंस होता है यहाँ पर, फ्यूचर टेंस होता है वहाँ पर। हाँ भाई, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? पहचान है, हूँ, हो, पास्ट की था, थी, थे, फ्यूचर की गागी गे। फ्यूचर हम लोगों ने आज पर क्लास में शुरुआत में ही पढ़ा था। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या है? आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। अभी हम लोग सेंटेंस के जो 4 पार्ट थे, एक्टिव, वो सॉरी इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, उन्हें पढ़ने से पहले हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे। यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर एंड यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। उसके बाद हम लोग आगे के सेंटेंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल संडे है, छुट्टी रहेगी। थैंक यू, बाय।